कौन? मैं हूँ मास्टर साहब, मौजी। नहीं, तेरा नहीं पूछ रहा। ये कौन? कोई मुसाफिर है मास्टर साहब, बेहोश होकर गिर गया है। सामने से हटे, इसको बिस्तर पे लिटाएं। कैसे लिटाए हैं? ये मेरा बिस्तर है। वेट मास्टर साहब, वेट। वेट करो। चलो। मैं कहां सोऊंगा? अब आपको नींद ही नहीं आनी मास्टर साहब। देखो तो सही, ये कौन है? कौन है? अल्लाह जाने कौन है। ये बाली है मास्टर साहब। हैं? इसको फांसी हो गई है? फांसी नहीं हुई, रिहाओ क्या है? ओए, उठ उठ, बता तू बाली है? और बता। नहीं बता रहा। आस्ता मास्टर साहब, आस्ता। बाहर हुक्म का बेटा खड़ा है। कौन हुक्म? ये भी ठीक है। जनतों में टीवी आता है तो सुबह ब्रेकिंग न्यूज सुन लेना हुक्म साहब। पुत्र आपका आपके नक्शे कदम पर ही चल निकला है। जी बेगम जी आई। अभी सहरी का टाइम नहीं हुआ बेगम जी, मैंने अलार्म लगाया हुआ है। तो रोटियां पका के रख दे, सालन गरम कर दे, मुझे भूख लगी है। अनाज खाओगी आप? रोजा नहीं रखना? हो सकता है आज ना रखूं, और हो सकता है फिर कभी ना रखूं। आजा, 2 रोटियां पका के रख दे। पुनार हवेली में पैर रखेगा तो नवाला मुंह में डालूंगी। यहाँ क्यों बैठी है बेगम जी? सर्दी है बाहर? अरे नहीं, मार्च में कहाँ होती है सर, थोड़ी थोड़ी होती है। अभी शॉल ले लूंगी। कमरे में बैठिए ना आप। अरे नहीं पगली, मैं यहीं बैठूंगी बाहर। तुम जाओ और दुआ करना पुनार को आने में कहीं देर ना हो जाए। बच गया वो आदमी? बच जाएगा, भूखा है बेचारा, कुछ खाएगा तो जिंदा हो जाएगा। सुनो जी मेयर साहब। मुझे जानते हो ना? आपको कौन नहीं जानता मेयर साहब, मेयर हुक्म के बेटे हो आप। इधर आओ। कब से करते हो दुकान? 30 साल से। इसे भी जानते हो? शक्ल तो देखी देखी लग रही है। इस तरह का एक लड़का होता था हमारे मोहल्ले में, बाली नाम था उसका, फांसी चढ़ गया। मैं हुक्म का मर्डर किया था इसने, कल रिहा होकर यहाँ आया। फांसी नहीं चढ़ा? बच गया है। बच गया तो फिर यहाँ क्यों आएगा? आपका नाम सुनेगा तो 3-4 पहले रुक जाएगा। पता नहीं 22 साल बाद कैसा लगता होगा, मिलेगा तो पहचानूंगा कैसे?
कैसा लगता होगा मेहर साहब, उम्र खा जाती है जवानी को, गुस्से को, आदमी के गुरूर को, ऊपर से जेल, जेल उम्र से भी बुरी, आदमी को अंदर से मार देती है। इजाजत? तुम बहुत जानते हो उसके बारे में। 5 सिगरेट के खोखे वाला किसको नहीं जानता मेहर साहब। जब वाली था तो आया करता था यहाँ, लाठी सुपारी वाला पान खाता था, मौज में होता था तो सिगरेट भी पीता था। इजाजत? रुक जा, अभी यहाँ आए तो देख कर बताना कौन है। सच बताऊं मेहर साहब, आएगा तो खुद बताएगा कि मैं हूं बाली। ओए, स्टॉप इट, नीचे करो। ये दादाजी के साथ शतरंज खेलते हैं, सुना अब नहीं खेलेंगे दादाजी? शर्म करो, शर्म। तुम्हारे बाप ने मेरे हाथों में जान दी थी। वही तो बता रहा हूं इनको, उसको ढूंढो जिसने मेरे बाप की जान ली थी। आप जाओ, ओए हटो रास्ते से, आप जाओ। तुम रास्ते से हटाओ। अब कोई किसी का रास्ता रोकेगा ना, कोई रास्ते में आएगा। खून की लकीर पर किसी को तो रुकना होगा। तो आप रुक जाना ना, बाली मरेगा तो उसके खून की लकीर पर रुक जाना। फिर मैं मान लूंगा कि नसीहत करने वाले खुद भी नसीहत पर अमल करते हैं। अपने हिस्से की सजा काट ली है उसने, आधी उम्र गुजार कर आ रहा है वो। सजा के बाद सजा कानून मानता है ना शरह मानती है। खून के बदले उम्र कैद को शरह कहां मानती है मौलवी साहब? शरह तो बदले में खून मांगती है। अदब से बात करो। अदब से बात कर रहा हूं जनाब, मौलवी कहा है तो अदब क्या है आपका? अदब से बात कर रहे हो तो फिर मेरा हुक्म है कि तुम घर वापस चले जाओ। मेरी माँ 22 साल से भूखी है जनाब, खाना नहीं खाया उसने। अभी दादाजी का फोन आया था, खाना गर्म करवा लिया उन्होंने। बाली मरेगा तो निवाला मुंह में डालेंगी वो। आपसे रिक्वेस्ट है, जाने की बात मत करो, हेल्प करो मेरी। बताओ मुझे बाली कहां है? जवानी के उबाल को रोकोगे तो पता चलेगा। बाली मिट्टी का खिलौना नहीं है जिसे तुम ठोकर मारकर तोड़ डालोगे। वही तो कह रहा हूं जनाब, दिखाओ मुझे, चेक तो कराओ, क्या है बाली? अच्छा चलो, पहले 10 मिनट बाली के, अगले 10 मिनट मेरे। भाई चेहरा तो कराओ उसका। यावर साहब, सब ठीक है ना? हाँ, अभी तक तो सब ठीक है। और ये अड़कर खड़ा है, कहता है बाली को मार के जाऊंगा। ना पुनार साहब, खुदा के कामों में हाथ न डालो, मुश्किल में पड़ जाओगे। ठंड रखो ऐसा जो साहब, मैं तो बाली को रिसेप्शन देने आया हूं। थाने चलिए ना, वहां बैठकर करते हैं बात। थाने ले जाओगे तो बड़ी गलती करोगे आप। सुबह मैं गलती की माफी मांग लूंगा, बल्कि थाने पहुंचते ही मैं मेहर साहब को फोन करूंगा।
और माफी मांग कर बताऊंगा कि भतीजा चाचे के पास फंस थे आज की रात। आपके नाम का वारंट लाया हूं। मजिस्ट्रेट साहब को नींद से जगाया मैंने। हाँ, चले। सुना है शतरंज में दादाजी को हरा देते हो आप। बड़ी चाल चलते हो जनाब। चलो एसएचओ साहब। जी थाने ले आया हूं उनको, अपने कमरे में बिठा दिया है। जरा ध्यान से, हवालात वगैरह के करीब ना जाए, माइंड कर जाता है। डोंट वरी मेहर साहब, वो भतीजा है मेरा। हाँ जी, भतीजा है आपका। उसको कोई रबड़ी वाला दूध पिलाओ, कोई पावे शावे खिलाओ। भज्जे के पावे बहुत शौक से खाता है, मगज सेपरेट। जो चाहेगा मिल जाएगा। नहीं चाहेगा तो लाकर सामने रख देना। खुशबू सूंघ कर उसके मुंह में पानी आ जाता है, फिर भूल जाएगा कि थाने बैठा है या घर है। जो हुक्म है साहब। हुक्म अल्लाह का। हुक्म अल्लाह के पास है। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। सॉरी हुक्म साहब, माइंड ना करना। अब्बा जी कहा करते थे कि असल से सूद प्यारा होता है, पर मैं नहीं मानता था। आज वो पिस्तौल लेकर निकला है तो पता चला कि अब्बा जी कभी गलत नहीं कहते थे। चल सो जा मेरा पुत्र, गुड नाइट। जा सो जा, रोजे की नियत कर ली है। और सुन, कल से खाना मत पकाना, घर में सब रोजा रखेंगे और अफ्तारी में एक खजूर खाएंगे बस। या 50 चढ़े पा। अच्छा जी। या तरी पा रही हटो हटो। वालेकुम सलाम। 100 रुपए के छोले डाल। अरे ना मास्टर साहब, 100 रुपए के छोले। कोई गेस्ट आ गया यार, रात से उसको पहचानने की कोशिश कर रहा हूं। अब पहचानूं ना पहचानूं, नाश्ता तो कराऊंगा ना। और पावे का शोरबा डाल ऊपर। 4 नान डाल पावे में। जी 4 नान। क्या देख रहे हैं मास्टर साहब? मेरा स्कूटर कहाँ गया? स्कूटर तो 25 साल पहले बेच दिया आपने। अच्छा, 25 साल गुजर गए? जी मास्टर साहब। मतलब मैं अपने स्कूटर पर नहीं आया? नहीं मास्टर साहब। देखो यार, 25 साल गुजर गए, पता ही नहीं चला। 25 साल। चाची, ऊपर बच्चे कहाँ चाची? तू उठ गया है? मोची, ये क्या है? ये
डॉक्टर तुझे रात को ग्लूकोज की बोतल गा कर गया था, बेहोश हो गया था तो बाली। मैं? अच्छा, ये घर किसका है? मास्टर साहब का। मास्टर साहब वो अपने हिसाब वाले? पर अब वो सारा साहब भूल गए हैं बाली। लो जी, आज पता चला है कि मैंने 25 साल पहले स्कूटर फरोख्त कर दिया था। ये वही रात वाला आदमी है ना? जी मास्टर साहब। स्कूटर मैंने 50 साल पहले खरीदा था, सेकंड हैंड, 700 रुपए का। पिंडी स्कूटर पे जाया करता था। पिंडी में कौन था मास्टर साहब? था नहीं, थी। वेरी गुड लुकिंग बट वेरी अनलकी। अनलकी क्यों मास्टर साहब? मुझसे उसकी शादी नहीं हुई तो अनलकी हुई ना। क्या नाम बताया था तुमने? बाली। बाली? सेम नेम। बड़ी देर पहले तेरे नाम का एक लड़का हुआ करता था हमारे मोहल्ले में। ओए होए होए होए, भाई बड़ा ठेकेदार, अखड़, बांका सजीला, गोरा सुर्ख रंग, गुस्से वाली आंखें, खौफनाक मूंछ, तिल्ले वाली जुत्ती पहनकर चलता था और समझता था जमीन उसके पैरों की तमक बर्दाश्त कर लेती है। नहीं पुत्रा, जमीन किसी पैर की तमक को बर्दाश्त नहीं करती, सुनकर गुस्सा करती है। नाश्ते का टाइम हो गया है, मौजी जा जाकर नान छोले ले आ। नान छोले तो आप ले आए मास्टर साहब। अच्छा, तो मेरा मुंह क्या देख रहे हो? खाओ पियो मौज उड़ाओ। मैं तो स्कूटर को देखा हूं, लड़के डिग्गी पर अपना नाम लिख जाते हैं। तू रो क्यों रहा है बाली? डिग्गी पर मैं लिखता था अपना नाम। जॉर्ज, बेटा इनसे मिलो। ये है मेरे दोस्त असद कुरैशी साहब। इस फैक्ट्री का ख्वाब इन्होंने ही देखा था। एक छोटे से कमरे से शुरू हुई थी ये फैक्ट्री और आज हम सब के कद से बड़ी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये है हमारी बेटी रामेन। माशाअल्लाह। वेलकम एवरीबॉडी। तो कहानी सुनोगे हमारी? जजी कहाँ है यार? वो क्यों नहीं आया? जजी का नहीं पता कहाँ है। जोरा मर गई तो उसके सोने के बाद कभी नजर नहीं आया। क्या मतलब? और मेरे बच्चे कहाँ है मोची? उसके पास है तेरे बच्चे? हाँ मोची, बच्चे जजी के पास है। घबरा ना यार, ढूंढ लेंगे उसको। मगर ढूंढे क्यों मोची? वो मिल क्यों नहीं जाता?
भाई मोची, सच बता, बात क्या है? वो 22 सालों से किसी को मिला क्यों नहीं? लो, स्कूटर तो नीचे है ही नहीं। भाई रात से हवालात में क्यों है? बाली को क्यों मारने गया था वो? एक आदमी जुर्म की सजा पूरी करके आया है तो हम उसकी जान क्यों लेंगे? जान के बदले अगर जान तेरी पड़ गई तो पुनार के अलावा किसकी जान है जो दांव पे लगेगी? अरे 2017 में आप बदले और इंतकाम के खेल खेलेंगे तो कौन जीतेगा और कौन हारेगा? जवाब दीजिए अम्मी साहिबा। दुनिया में मर्डर नहीं होते क्या? और जहां होते हैं वहां कातिल को मरने वाले का बेटा मारता है क्या जाकर? जी नहीं। कानून करता है ये काम, पुलिस करती है। आपसे रिक्वेस्ट है, बेवक्त के रोजे रखने बंद कीजिए। आप खाना खाइए। हुक्म नहीं रहे तो हुक्म के बेटे में ढूंढिए अपने हुक्म को। और बेटे ने बाली को मार भी दिया तो हुक्म आकर ये नहीं कहेंगे कि लो मेहरुनिसा मैं आ गया। हुक्म नहीं आएंगे अब। देख रहे हैं मेहर साहब, अमरीकियों की हरकतें देख रहे हैं आप? जा जा। खुद वो बहादुर बने फिरते हैं, हमारे बच्चों को बुज़दिल बनाकर भेज देते हैं। इधर आओ मेरे पास, आओ ना, शाबाश देती हूं तुम्हें, आओ। हुक्म को गवाया तो आज हमें हुक्म नहीं मिलते अम्मी साहिबा। आज भाई को गवाया तो कल मुझे भाई नहीं मिलेगा अम्मी साहिबा। कितना अच्छा बोलने लगी हो तुम। हुक्म कहा करते थे, मेरे घर बेटी हो या बेटा, देखना उसकी बातों में हुक्म बोलेंगे। बदनसीब, तुमने हुक्म को बोलते सुना ही नहीं। लो, आ गया तुम्हारा भाई। अपनी कलाई से चूड़ियां उतारकर पहना दो इसे और बैठकर वीडियो गेम खेलो इसके साथ। उसमें होती हैं गेमिंग, जिनमें दुश्मन की जान लेने पर नंबर मिलते हैं, सजा नहीं मिलती। चलो उठ। मरियम, आके सर दबा मेरा। हुक्म मरते वक्त जब तुम्हारा नाम लेकर तुम्हारे बारे में बता रहा था तो कह रहा था कि नर्म है दिल की बहुत, प्यार करती है, गुस्सा नहीं करती। गुस्सा करे तो मना लो,
मान जाती। वाह हुक्मा तेरियां समझा। क्या पढ़कर आई है तुम? वहां से सीखा है कि बदला नहीं लेना, किसी की जान नहीं लेनी। वो जो आधी दुनिया में आग और खून का खेल खेल रहे हैं, उनसे सीखा है तुमने? अरे नहीं पागल, उनसे नहीं सीखा, अपनी किताब से सीखा है पुनार। लिखा है उतना ही जुल्म करो जितना तुम पर किया गया है, और बेहतर है कि माफ कर दो। तो फिर घबराओ मत, उतना ही जुल्म करूंगा जितना हुआ था हमारे साथ। ये पिस्तौल तो एहतियातन डब से लगा कर रखता हूं, वरना मारूंगा तो उसी खंजर से जिस खंजर से मेहर हुक्म को मारा था उसने। यहां टांग से बांध कर रखा है उसको। वो जो हुक्म है कि बेहतर है कि माफ कर दो, उस पर मैं हाथ जोड़कर कहूंगा कि वो मुझे माफ कर दे। हम दोनों गत्ते की फैक्ट्री में काम करते थे, मजदूरी। ये मौजू साहब भी हमारे साथ होते थे। फिर एक दिन आपके पापा प्रॉपर्टी बेचकर 15-20 लाख रुपया ले आए और आकर कहने लगे, चल असद कुरैशी प्रिंटिंग का कारखाना लगाते हैं। मैं हंस पड़ा और पूछा नुकसान हो गया तो? फिर पता है तुम्हारे पापा ने क्या जवाब दिया? क्या बोले, नुकसान हो गया तो मुझे बता देना असद कुरैशी, मेरे नुकसान से किसी का फायदा हो गया, मैं समझूंगा मेरा नुकसान नहीं हुआ। एक्सक्यूज मी। हाँ ही मेरा दिल नहीं लग रहा है यहाँ। क्या अमेरिका याद आ रहा है तुम्हें? नहीं यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं यार, यहाँ वही 19वीं सदी वाले प्रॉब्लम्स है। इसका खून कर दो, उसकी जान ले लो, बीच में मत बोलो तुम कौन होती हो। आई एम सो पिस्ड ऑफ। कहाँ हो तुम? मैं और फरहाद पापा के साथ फैक्ट्री की विजिट पर आए हैं। फरहाद मे बी टेकिंग ओवर इन अ फ्यू डेज। व्हाटएवर। मैंने तो बताऊं ना, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। तुम घर पहुंचो, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। कुछ देर तुम्हारे साथ रहूंगी तो ठीक हो जाऊंगी शायद। ओके, लंच में मिलते हैं। ओके, बाय बाय। मुझे लगता है मैं रिहा नहीं हुआ, सरेआम फांसी चढ़ गया हूं। निवाला मेरे हलक से उतर नहीं रहा। यावर कमाल, मैं किससे पूछूं कि मेरे बच्चे का? तुम खामखा तड़प रहे हो बाली। आज वो वक्त नहीं रहा कि तुम्हारे बच्चे कहीं खो जाएंगे या छुप जाएंगे तो तुम्हें मिलेंगे नहीं। बच्चे मिल जाएंगे बाली। अभी बच्चों को भूलकर ये देखो कि दुश्मन सर पर खड़ा है, जहां मिलेगा वार करेगा। आपकी जान को खतरा है। जिंदा रहेंगे तो बच्चों से मिलेंगे ना। तुम ऐसा करो बाली, किसी दूसरे शहर चले जाओ। दूसरी दुनिया में चला जाऊंगा, पहले कोई ये तो बताए कि मेरे बच्चे का, कोई यही बता दे कि जिंदा है वो। एक बात बता दूं यावर कमाल,
मेरे बच्चों से मेहरों ने कोई पंगा किया तो मैं उनकी नस्ल में कोई बच्चा नहीं रह दूंगा। थम के बैठो बाली। ओ, मेरे दुश्मन जरूर हैं मगर इतने नीच नहीं। बाली, तुम्हारे बच्चे मिल जाएंगे, प्लीज बाली। आज पहली बार दुख हुआ है कि तुम अब बाली नहीं रहे यार। प्लीज। वो आ गई है। ऐसे बंधन रहा है जैसे रिश्ता मांगने आई हो तुम उसका। शट अप यार, मैं मर जाऊंगी लेकिन उस खोंचू से शादी नहीं करूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अभी आए तो यही बात उसके मुंह पे कह देना। कसम से कह दूंगी। हाय माही। हाय। अब बोलो इसके सामने। बैठो फरहाद। देखो, हम अच्छे दोस्त हैं फरहाद। तुम शादी के बारे में ना सोचना मुझसे। तुमने सिखाया इसे? पूछो इससे। इसने कुछ नहीं सिखाया मुझे। मैं खुद से कह रही हूं और दिल से कह रही हूं। So what you saying? You mean it? Absolutely. चलो फिर से कहो एक बार। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती फरहाद। नो 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 नो, नहीं कर सकती is something else. ये बोलो कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। You don't love me, and actually, you never loved me. ये क्या हो रहा है? तुमने बस ये देखा कि मैं तुम्हारे साथ अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूँ। तुम्हें अच्छी लग गई तो अच्छी होंगी बहुत। मेरे घर के लोग डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स जैसे होंगे, धीमे, नर्म दिल, थम के बात करने वाले। नहीं यार, हम ऐसे लोग नहीं हैं। हम मर्डर करते हैं और मर्डर होते हैं। अपने इंतकाम को अपने बच्चों की तरह पालते हैं। दुश्मन के लिए दुआ करते हैं कि वो हमारे सामने आए और हमारे हाथों से मरे। कोई अपना मर जाए तो उसका बदला लेने के लिए 22 साल रोजे रखते हैं। 22 साल पहले मेरे पापा का मर्डर हुआ था। कातिल को फांसी की सजा हो गई। फिर सुना उसकी सजा उम्र कैद में बदल गई और अब वो रिहा होकर आ गया। मेरे दादाजी बता रहे थे, मेरी अम्मी साहिबा उसकी रिहाई का सुनकर जितना खुश हुई उतना वो मेरे आने का सुनकर खुश नहीं हुई। और पता है, कल से मेरा भाई पिस्तौल लेकर उसको ढूंढता फिर रहा है। वो उसे जहां मिलेगा मार देगा। मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्त भी होती तो तुम्हें हाथ जोड़कर कहती, फरहाद
ऐसी कोई लड़की तुम्हें मुफ्त में भी मिले तो उससे शादी मत करना, मारे जाओगे। माही?